प्राचीन गंगा मंदिर गढ़ मुक्तेश्वर के महंत के बुलाने पर न्यूज नेशन यूपी की टीम गई प्राचीन गंगा मंदिर और पाया कि जो असली प्राचीन गंगा मंदिर है उसकी अनदेखी सरकार व शासन दोनों ही द्वारा की जा रही है। इस वक्त आए गढ़ मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर पर। ये आप देख रहे होंगे सीढ़ियां पूरी, यहाँ पे 84 सीढ़ियां पहले 86 हुआ करती थी, जो सड़क बनने से ऊंची होती गई और वो सीढ़ियां दब गई। और ऐसा इन सीढ़ियों के बारे में कथन है कि जब गंगा जी चढ़ती थी इन सीढ़ियों को छूकर गुजरती थी। ये शासन प्रशासन द्वारा कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मंदिर के अंदर हुआ, पहले ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये आप देख पा रहे हैं, ये तमाम ये आज कीर्तन का प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों ही भाषाओं का उपयोग किया गया है, लिखने में भी देख सकते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, ये जो गंगा मंदिर है, तो माता जी यहाँ गंगा माता विराजमान है, इसके बारे में कुछ बताएं। आपने बहुत अच्छा पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके चैनल से है। आपको जो चैनल का माध्यम यह क्या है, हम ये बताना चाहेंगे कि माँ गंगा का अवतरण धरती में किस लिए हुआ, ये तो सभी को अवगत है, पहले से जानकारी है कि भगीरथ जी के प्रयास से माता रानी का अवतरण धरती में हुआ। कल इनका अवतरण दिवस भी है माता रानी का, कल गंगा षष्ठी है और शास्त्रों के मतानुसार माता गंगा का अवतरण भी सप्तमी तिथि में इस धराभूमि पर हुआ था। माता गंगा कई हजार वर्ष हो गए धरती में अवतरण के लिए, लेकिन आज से लगभग 5 या 7 पीढ़ियां, 5 पीढ़ी तो हम कहेंगे ही कि 5 पीढ़ी व्यतीत हो गई होगी। लगभग 1930 तक गंगा मैया इन सीढ़ियों से लग करके चला करती थी। किसी कारणवश बड़े बूढ़ों का कहना कि 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ, उस दौरान कुछ परिस्थितियों बस यहाँ पर आताताइयों ने कार्तिक मेले में व्यवचार किया, जिसके वजह से माँ गंगा रुष्ट होकर के लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चली गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता रानी का जो ये स्थान है, किसने निर्माण कराया, माता रानी की कितनी प्राचीन ये मूर्तियां हैं, इस मंदिर का निर्माण किसने किया या करवाया, उसके बारे में शायद कि 3-4 पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी बड़े बूढ़ों की। तो बड़े बूढ़े लगभग 100 वर्ष के आयु के भी समाप्त हो चुके और उनका हमारा समक्ष सामना भी हुआ, हमने उनसे बातें भी रखी। तो 19 वर्ष हो गए इस स्थान में हमें माता रानी की सेवा करते हुए। तो बड़े बूढ़ों का कहना ये है कि हमने जब से देखा, अथवा हमारे बड़े बूढ़े देखे, अथवा जो इस मंदिर के प्रबंधक हैं 7-8 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, तो पुजारी के रूप में, सेवक के रूप में 19 साल से यहाँ पर सेवा। कौन है प्रबंधक? संतोष कुमार कौशिक जी, श्रीमान संतोष कुमार कौशिक जी, उनके बेटे श्रीमान शशि कौशिक जी हैं जो इसके प्रबंधक हैं। और प्रबंधक तो ये संरक्षण में उनके होता है कि कोई भी देखभाल अथवा कोई भी टूट फूट है या कोई भी मंदिर की अवस्था है तो उसे सुधार करना। वैसे मंदिर सभी का होता है, आप भी उतने हकदार हैं, हम भी हैं। तो प्रबंधक देखता है, प्रबंधक जो है तमाम, तो उनका भी यही मानना है कि हमारी 5-7 पीढ़ियां इसमें सेवा करते हुए व्यतीत हुई। लेकिन जिनसे भी पूछा गया, चूंकि उन्होंने अपने बाबाओं से इत्यादि सवाल जवाब किए, तो किसी ने ये नहीं बताया पाया कि माता रानी की स्थापना किसने कराई और कब हुई। बल्कि बताते हैं कि जब 1930 तक गंगा माई इन सीढ़ियों से लग करके चलती थी, उस दौरान इसमें कच्ची सीढ़ियां बनी हुई थी, यात्रियों के आवागमन के लिए कच्ची सीढ़ियां बनी हुई थी। और 1885 और 86 सीढ़ियों का जो निर्माण हुआ है, 1885 और 86 में सीढ़ियों का निर्माण हुआ। उसके बारे में भी बताया गया कि कार्तिक मेले में कोई जजस अधिकारी गण रहे होंगे, अब किस समुदाय से थे, मुस्लिम से थे या अंग्रेजों के टाइम का, जो हम नहीं बता सकते उन चीज़ों को। कुछ मन्नतें उन्होंने मांगी और मन्नत पूर्ण होने के बाद पक्का मार्ग यहाँ पर बनवाया उन्होंने। लोगों का आवागमन पक्का मार्ग से हुआ। उससे पहले कच्चा घाट हुआ करता था। 1960 या 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिज घाट की स्थापना पुल की करवाई,
जब से ब्रिजघाट डेवलप होना शुरू हुआ। उससे पहले जो राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली से लोग अपने माता पिता की अस्थियों को लेकर के आते थे, ये कच्चा घाट हुआ करता था और यहाँ पर अस्थियों को प्रवाहित भी करते थे। और उसके साथ साथ जो कार्तिक का मेला है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो कार्तिक का मेला है जी, वो आज भी इसी स्थान पर लगता है। अब फर्क इतना है कि गंगा माई यहाँ से 3 किलोमीटर हट गई है, पीछे चली गई है, लेकिन वो प्राचीन जो पद्धति है अथवा धरोहर है वो आज भी जीवित है। वो कार्तिक जो मेला है वो आज भी। गुरुजी आपकी बात रोक के एक बात पूछना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। ऐसा इस मंदिर के बारे में बताया गया है, जो प्राचीन गंगा मंदिर है, इसकी दीवारों पे या सीढ़ियों पर अगर से थपकी मारे तो पानी की आवाज आती है या ताली बजाओ तो? देखिए बिल्कुल सही है, आपने बहुत सही पूछा। लगभग 2 साल पहले भी, साल भर भी नहीं हुए, ये चीजें इसमें थी। माता रानी का क्या अद्भुत चमत्कार रहा, क्योंकि विश्वास की चीजें होती हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिक गण भी आए इसमें, बहुत सही सरल तरीके से उन्होंने खोज भी की। कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया गया कि देखें कि भाई इसमें खोखलापन तो नहीं है, इसमें आवाज़ क्यों। पानी जैसे आती थी कि जैसा लगता था कोई आदमी पानी में डला फेंक रहा है, अथवा चलने पर उसमें छप छप की आवाज़ महसूस होती थी। लेकिन एक दुर्भाग्य, हम सनातनियों का सभी का एक दुर्भाग्य ये जरूर रहा, इस मंदिर का रखरखाव सही न होने के कारण 1885-86 की बनी हुई सीढ़ियाँ लगभग 130-140 वर्ष हो चुके थे, और लोगों ने ऐसे खिलवाड़ मजाक बना करके एक मजे के रूप में आते थे, ईंट पत्थर को उठाना और सीढ़ियों पर फेंकना, और वो सीढ़ियाँ सारी क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई। और जब सारी सीढ़ियाँ टूट गई, उसके उपरांत स्टेट गवर्नमेंट से इसमें सहयोग आया, पर्यटन विभाग से। तो हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि इन सीढ़ियों का जीर्णोद्धार कराया जाए, यानी नई सीढ़ियों का निर्माण। तो नई सीढ़ियाँ जब से बनी, वो चीजें तो नहीं, जो प्राचीन समय जितनी आवाजें थी वो तो नहीं है, लेकिन महसूस आज भी अच्छी होती है। बस इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी यहाँ पर यात्री आए, दर्शनार्थी आए, हमारे सनातन धर्मी आए, माता रानी के भवन में आकर के दर्शन किए करें। ये मार्ग माता रानी का बना हुआ है आवागमन के लिए, आने और जाने के लिए। इस आवाज को महसूस करना है, क्योंकि ये चीजें महसूस करने को, विश्वास करने के लिए इसमें ईंट पत्थर का प्रयोग ना करें। तो नए सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, लोग उस चीज को सुनने के लिए आज भी ईंट पत्थर का प्रयोग करें, और ये नई सीढ़ियाँ हमारी हो सकता है। याद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की, जो लगभग 2 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया, अभी कार्य चल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ये सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई और दोबारा इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। तो ये आपके चैनल के माध्यम से आप जरूर कहना। हाँ, मेरे को ऐसा पता चला था कि लोग ईंट पत्थर मारते हैं, सीढ़ियाँ तोड़। हाँ, ये गलत बात है। हम भी कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जितने भक्त बनाए, तो कृपया ईंट पत्थर ना मारे, गंदगी ना फैलाएं। ये धरोहर है हमारी, संभाल कर रखें सनातन की धरोहर।